आते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा, वेरिएबल पीएचपी के अंदर डॉलर साइन से बनता है। इससे बनता है डॉलर साइन के बगैर पीएचपी में आप वेरिएबल नहीं बना सकते। डॉलर साइन पहले आपने दिया, फिर आप वेरिएबल का नाम दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया एबीसी, तो ये आपकी ये क्या हो गई, आपने इनिशियलाइज कर दिया। क्या कर दिया, इनिशियलाइज। और अगर मैं एबीसी इक्वल टू 22 करूंगा, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन देखो दोनों हो गई। आप वही सेम जैसे वार के कीवर्ड से हम एचटीएमएल जेएस के अंदर हम वेरिएबल द्वारा बनाते थे, ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर आप डॉलर साइन से वो काम करते हैं। किससे काम करते हैं, डॉलर साइन से। यहाँ पर मैंने 22 दे दिया, और अगर मैं दोबारा डॉलर एबीसी और इसे मैं 33 कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? डॉलर एबीसी इक्वल टू मैं 33 करूं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप री इनिशियलाइज री डिक्लेरेशन नहीं करते हो? बताओ। ये जेएस के अंदर हम नहीं करते थे ए इक्वल टू, ये देखना अभी यहाँ एको करूंगा मैं, क्या करूंगा, एको डॉलर एबीसी। अब बताओ प्रिंट क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? 22 होगा या 33 होगा? क्या होगा? 32 तो है ही नहीं इधर। वहां स्क्रीन में देखो क्या हो गया, स्क्रीन तो सही शेयर हो रही है। रुको, हाँ सबर, मैं दोबारा, अब देखो, अब देखो, अब सही है। अब बताओ इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है 33, और इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब बताओ प्रिंट एको में क्या होगा? 32 तो है ही नहीं, 22, ठीक है 22। जैसे ही मैंने रिलोड किया, देखो क्या प्रिंट हुआ, 33 हुआ। ये नीचे वाला इसने प्रिंट किया। ये लाइन वाइज पढ़ता है। कैसे पढ़ता है ये? इसको पहले ये नहीं मिला, लाइन वाइज मतलब इससे पहले जो होगा, लाइन वाइज से मतलब इससे पहले जो होगा ये उसे रीड करेगा। अगर मैं यही एको करूंगा यहाँ पर, अब बताओ पहले क्या प्रिंट होगा? पहले 22 होगा, फिर 33 होगा। ये देखो पहले क्या हुआ, 22 फिर 33। मतलब ये पहले इसको रीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसे प्रिंट करेगा। तो इसको कोई बेसिकली जो वो कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर मैं यहाँ एको करूंगा डॉलर एबीसी, अब बताओ पहले वाले में क्या प्रिंट हो? अनडिफाइंड का एरर दे देगा। देखो, देखो वार्निंग दे दी इसने, इसने कहा अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एबीसी, क्योंकि इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये बेसिकली जो है वो सिंपल आपके पास इस तरह इशू क्रिएट करता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ देख लें सब, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो मतलब अगर इसको पहले एको करवाएंगे आप, तो ये अनडिफाइंड का एरर दे देगा। बाद में ये ऊपर वाली वैल्यू को लेगा। अगेन अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये उसके ऊपर वाली, मतलब जो इसको पहले मिल रहा होगा ये उसे ही बेसिकली जो है वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी क्योंकि ऊपर वाला डिफाइन ही मैंने नहीं करा, तो इसने इसी वजह से अनडिफाइंड का एरर दे दिया। जब मैं यहाँ अगर इसमें लिख दूं शहजाद, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मर्जी है, तो यहाँ पर ये अब देखना पहले क्या प्रिंट करेगा, शहजाद, फिर 22, फिर 30। अच्छा, अभी वही वाली एग्जांपल करते हैं जो मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी। मैंने कहा था अगर मैं इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ डॉलर num1 इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं 22 करूंगा, ठीक है, और डॉलर num2 इक्वल टू 22 कर लूँ। अब यहाँ दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एको करवाऊंगा डॉलर num1 प्लस डॉलर num2, तो ये हम नॉर्मली प्लस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा, अब नॉर्मली नॉर्मली तो इसको ये स्ट्रिंग ट्रीट करना चाहिए पीएचपी को, और इसे नंबर, तो दोनों कॉन्कैट होने चाहिए। पीएचपी में कॉन्कैटिनेशन प्लस साइन से नहीं होता, ये ध्यान में बात याद रखते ना। कॉन्कैटिनेशन प्लस साइन से नहीं होता, डॉट साइन से होता है। किससे होता है? डॉट। अभी वो हम देख लेते हैं। रिलोड किया, ये देखो आंसर इसने क्या दे दिया, 44। क्यों? क्योंकि इसने पहले वाले को भी नंबर कंसिडर कर, ये लूजली है, लूजली टाइप है, अंदर की वैल्यू है खुद। हाँ, अगर मैं यहाँ एबीसी लिखूंगा ना, अब एरर देगा, टाइटल एरर। क्या एरर दे रहा है? टाइटल एरर, और कह रहा है अनकॉट टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग प्लस इंट। ठीक है, मैं प्लस साइन प्लस कर ही नहीं सकता। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास क्या यूज होती है, डॉट।
क्या आप देखो ABC क्या देंगे, नहीं वैसे जनरली मैं आपको समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या खामियां है क्या खूबियां है, अच्छी चीज भी है बुरी चीज भी है, तो ये चीजें आपको बेसिकली जो है वो पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये बेसिकली जो है और डेटाबेस के अंदर जब हम वैल्यू भेज रहे होंगे ना, तो उस वक्त भी मैं, जब आप वेरिएबल्स के नाम दे रहे हो ना, भले वो नंबर वाला हो या स्ट्रिंग वाला, हम सिंगल कोड्स यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ हम सिंगल कोड्स यूज कर रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर्स उसी तरह ही ट्रीट होगा, ये यहाँ तक। तो अगर मैं ABC दूंगा तो ये एरर दे देगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ डॉट यूज करूंगा, डॉट किस लिए यूज होता है, डॉट कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज इसलिए होता है। तो यहाँ देखो ABC के साथ आ गया 22, और अगर मैं एक और दफा डॉट दूं और बीच में मैं यहाँ डबल कोट दे दूं और यहाँ BR का टैग दे दूं, तो ये ब्रेक भी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कॉन्कैट हो रहा है और यहाँ भी कॉन्कैट हो रहा है। सेव किया मैंने, रिलोड किया तो ABC ऊपर आई, 22 के नीचे आ गया। बिल्कुल, लेकिन जावास्क्रिप्ट में प्लस साइन दोनों तरीके से वर्क करता था। अगर नंबर्स उसको मिलते तो प्लस करता था, अगर वर्ड्स मिलते तो ऐड करता था। लेकिन PHP में वर्ड्स मिलने पे वो फैटल एरर दे रहा है, वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप्स नहीं, कोई एडवांस नहीं, वो और बेकार है बनिस्बत इसके, क्योंकि वो कम से कम एरर तो दे रहा है ना PHP, वो तो एरर ही नहीं दे रहा, वो उसको उस हिसाब से ट्रीट कर रहा है, जैसा है चलाओ, ये मसला है। क्लियर? क्या हुआ अब्दुल रहमान, बातें क्यों कर रहे हो? एको करके हम क्या पूरा पूरा HTML कोड देते, पूरी वेबसाइट को कोड ही कर दें। हाँ, एको के अंदर कर सकते हो पूरा कर दे, लेकिन अभी एक और जुगाड़ भी देखेंगे ना। देखो, PHP लिखने का एको के तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप PHP HTML डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो भी अभी देखते हैं। यहाँ तक की कंफ्यूजन क्लियर है? कॉन्कैटिनेशन का सबको समझ आ गया, कैसे हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज देखना, देखो मैं सिंपल वेरिएबल्स कुछ बना लेते हैं, ये हमारा इंटीजर हम बना डॉलर N1 इक्वल टू 22, तो ये हमारे ये क्या कंसिडर होगा, इंटीजर। और मैं एक और बनाऊंगा स्ट्रिंग, तो यहाँ मैं डॉलर N2 इक्वल टू, बल्कि STR इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फराज, ठीक है। तो ये क्या कंसिडर होगा, स्ट्रिंग। और उसके बाद अगर मैं फ्लोट लिखूं, फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, डॉलर प्राइस इक्वल टू 2.2, ये आपका क्या कंसिडर होगा, फ्लोट। डेसिमल वैल्यूज हमारी फ्लोट कंसिडर होंगी या डबल कंसिडर होंगी, ठीक है। डबल भी इसको कह सकते हैं डेटा टाइप, और फ्लोट भी हम कह सकते हैं। और अगर मैं डॉलर प्राइस, डॉलर मैसेज MSG इक्वल टू ट्रू लिखूं, तो ये आपका क्या होगा, बूलियन। तो ये कौन सी डेटा टाइप है, बूलियन। तो ये आप इस तरीके से इसको, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, बूल या बूलियन, ठीक है। बूलियन एक डेटा टाइप होती है, वो सिर्फ दो चीजें लेती है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगी।